वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग क्लास 11th पार्ट टेस्ट 2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फ़र्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेंजीन का कंबसन रिएक्शन दिया हुआ है। बेंजीन 15/2 ऑक्सीजन के साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 वाटर बना रहा है। तो द एबव रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ, तो देखो कंबसन रिएक्शन है, तो कंबसन के केस में डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0 क्योंकि कंबसन रिएक्शन है। अब डेल्टा एस देखेंगे। डेल्टा एस में देखो ये लिक्विड है, यहाँ पे 15/2 दैट इज़ 7.5 गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ 6 गैस मॉलिक्यूल है, इधर लिक्विड है। तो 7.5 से 6 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहा है। तो गैस अगर डिक्रीज़ करेगा तो रेंडमनेस डिक्रीज़ करेगा, और रेंडमनेस डिक्रीज़ करने का मतलब है एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो है नेगेटिव होगी, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगी। अब हमें पूछ रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पॉन्टेनियस के लिए हमने पढ़ा है डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट शुड बी लेस देन 0। तो डेल्टा एच जो है हमारे पास नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगा, तो डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा। इसका ऑप्शन 2 होगा। आपके आंसर की में 3 है, लेकिन ये 2 करेक्ट होगा। 3 आंसर इनकरेक्ट था, 2 करेक्ट होगा। जो क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव नेगेटिव कब होगा, जब एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस वाला ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 में ऊपर क्वेश्चन है, कंसिडरिंग एंट्रोपी एज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। एंट्रोपी कंसिडर है करना है। द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। वैसे स्पॉन्टेनिटी के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था डेल्टा जी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी बोला है, तो हमने पढ़ा है एंट्रोपी जनरली क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा दैट इज़ रेंडमनेस इंक्रीज करेगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कंबसन में एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन इंथैल्पी नेगेटिव था। अगर हमारा प्रोसेस, इसीलिए ये जो है यूनिवर्सल फैक्टर नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी से नहीं देखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एंट्रोपी देखना है, तो जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड को रखो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि आइस रख दो, मेल्ट हो जाता है ना, सॉलिड से लिक्विड, एंट्रोपी बढ़ गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जनरली डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ओवरऑल एंट्रोपी जो है सिस्टम और सराउंडिंग का, ये क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। 48 जो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर विच आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर। ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने पढ़ा है डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंडोथर्मिक का मतलब है ये पॉजिटिव। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये निगेटिव वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। वही पूछा है, मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे निगेटिव वाला टर्म ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेंडमनेस बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। या सिंपली समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ये बोल रहा है घटेगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वर्किंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस सेल। स्पॉन्टेनियस सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये। तो स्पॉन्टेनियस सेल या किसी भी सेल के लिए जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा, जिसे शॉर्ट में ई सेल लिखते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस का थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये दोनों ऑप्शन देखो सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास।
50 में बोला गया विच वन इज करेक्ट एमंग दी फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसे। तो पहला जो केस दिया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन या ग्रेफाइट लेते हैं, कार्बन को हम लोग ग्रेफाइट के फॉर्म में 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में लेते हैं हाइड्रोजन तो H2 होता है, 2 लेंगे तब CH4 बनेगा। ये क्या इक्वल होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ले रहे हैं, तो कंबसन लेते हैं तो हमने बोला था रिएक्ट सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ प्रोडक्ट। तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन सही है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोजन सही है, लेकिन इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सम लेते हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का लेना था, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड है इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। अब इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन निकालना है, तो मीथेन का कंबसन कैसे होता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, कंबसन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, 2H2O गैस। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया हमें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जब फॉर्मेशन दे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो CO2 प्रोडक्ट का है सही है, वाटर प्रोडक्ट का है, लेकिन फिर से सेम केस 2 वाटर होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं लिया है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। अब है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का, तो अब सब्लिमेशन दिया है बॉन्ड एनर्जी। अब देखो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में भी हमने बताया था सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कार्बन में कोई बॉन्ड नहीं है तो इसमें सॉलिड से गैस बनाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा, ये सही है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगाया है, ये सही है। CH4 में 4 CH बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, -4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये एकदम सही है, तो थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है अब हमारे पास, 51 में देखते हैं क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर द रिएक्शन 2X सॉलिड है, 2Y सॉलिड है, 2C लिक्विड बन रहा है और D गैस बन रहा है, एक ही गैस है। QP एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, 273 ऐड कर देते हैं। QP जो है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसे ही हम लोग डेल्टा H बोलते हैं, इसकी वैल्यू -28 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। वैल्यू ऑफ QV का मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये भी किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है। तो डेल्टा H दिया है, डेल्टा E हमें निकालना है, तो डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। तो यहाँ से डेल्टा E निकाल सकते हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा H की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -28 माइनस डेल्टा NG, प्रोडक्ट में अभी हमने देखा था सिर्फ एक गैस है D, रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है, तो 1 - 0 1 हो गया, इनटू किलो कैलोरी दिया, कैलोरी में R की वैल्यू 2 लेते हैं, किलो है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू टेम्परेचर 300, 2 0 कैंसिल, तो -28 माइनस 2 3 जा 6/10 0.6, तो ये -28.6 आ गया, जो कि थर्ड पार्ट है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया है फॉर ए प्रोसेस इफ़ द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इज पॉजिटिव द प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। जैसे हमने ऊपर वाला एक रिएक्शन भी देखा था कंबसन वाला, जिसमें डेल्टा S निगेटिव था, स्पॉन्टेनियस हो गया था, ठीक है, और जिसमें एंट्रोपी बढ़ेगा वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ये कंपलसरी नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है, जनरली होता है। इसीलिए तो हम लोग डेल्टा H भी चेक करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। अगर डेल्टा G <0 है तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा S पॉजिटिव में स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नहीं होगा। उसी तरह डेल्टा H निगेटिव में स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, कुछ लिमिटेशंस थे जिसके कारण हम लोग डेल्टा G चेक करते हैं। तो पहला इनकरेक्ट है असर्शन। रीजन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज एंट्रोपी, सेम हो गया ये, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं बढ़ता है, किसी किसी में निगेटिव, क्योंकि डेल्टा G से अगर देखोगे डेल्टा H - T डेल्टा S, अगर ये निगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन डेल्टा H अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो तो डेल्टा G निगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये ऑलवेज वाला जो है सिस्टम गलत है, इसीलिए दोनों इनकरेक्ट होगा, फोर्थ पार्ट इसका। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एक्जोथर्मिक, किसमें एनर्जी रिलीज होगी। S माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन S2 माइनस एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि माइनस माइनस में रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। Na प्लस Cl माइनस NaCl लेटिस एनर्जी हो गया ये। अगर 1 मोल Na प्लस 1 मोल NaCl से 1 मोल NaCl 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस से 1 मोल NaCl बनेगा, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगी दैट इज लेटिस एनर्जी। और यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये जो है लेटिस एनर्जी निगेटिव होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे आयनाइजेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 54 में है द एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटोमिक गैस, 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, आइडियल गैस है और मोनो एटोमिक है, हीटेड फ्रॉम 200 टू 300, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रिवर्सिबली एंड आइसोकोरिकली, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है हमारे लिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए NCV, एलन के टर्म में, अगर लॉग होता तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिखते, एलन के टर्म में T2/T1, और T2 और T1 जो है ये केल्विन में होना चाहिए। N जो है 2 मोल दिया है। CV मोनो एटोमिक गैस के लिए 3R/2 होता है। CV की वैल्यू 3R/2 मोनो एटोमिक गैस के लिए। अगर CP रहता तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R प्लस 3R/2, तो 5R/2 हो जाता, लेकिन हमें CV निकालना है यहाँ पे, क्योंकि आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता तो CP लेते हैं यहाँ पे। एलन T2 300 डिग्री है, तो इसमें 273 ऐड कर दो, 573 अपॉन 200 है, 273 ऐड कर दो तो 473। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन, 2 कैंसिल, 3R Ln 573/473, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, इसे चेक करते हैं। सॉरी 54 हो गया, 55 चेक करते हैं। 55 इसमें भी मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, NaCl सॉलिड है, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट होकर हाइड्रेट हो रहा है, मतलब इसमें डिजोल्यूशन हो रहा है। तो डेल्टा H सॉल्यूशन, ये देखो डिजोल्यूशन वाला, ए का हो गया हमारा Q, ए का Q किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, थर्ड पार्ट इनकरेक्ट हो गया। NaCl से Na प्लस Cl माइनस आयनाइजेशन हो रहा है, तो आयनाइजेशन वाला नहीं है, लेटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं, पॉजिटिव होगा यहाँ पे। अगर आयन से आयनिक कंपाउंड बने तो निगेटिव होता है, आयनिक कंपाउंड 1 मोल हो, उससे उसके आयन्स में डिसोसिएट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। तो सेकंड का एस देखो किस में है, सेकंड में है, 4 में, फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन है इसमें कोई नहीं है। तो एटोमाइजेशन, क्योंकि एटम के फॉर्म में है, पी किस में है, ये सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में नहीं है, फोर्थ पार्ट हो गया। 4 का आर में क्या था, फॉर्मेशन, हाँ 1 मोल कंपाउंड बना रहा है, इसके प्योर स्टेट से, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, हीट रिलीज्ड इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 30 ग्राम एसिटिक एसिड मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज x किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं, मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो गिवन मास है 30 ग्राम, मोलर मास 12, 3 15, 12 27, एक हाइड्रोजन 28 और यहाँ हो गया 32, 28 और 32 60, तो 30/60 0.5 मोल, ठीक है। तो हीट रिलीज्ड इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 30 ग्राम एसिटिक एसिड, 30 ग्राम मतलब 0.5 मोल एसिटिक एसिड है, कांस्टेंट प्रेशर इज x किलो कैलोरी, मतलब 0.5 मोल से x किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रहा है। तो 1 मोल से कितना होगा, इसका मोल डबल हो गया, तो ये भी डबल हो गया, 2x किलो कैलोरी। तो 2x किलो कैलोरी हीट रिलीज होगा, देखो रिलीज होगा मतलब निगेटिव होगा, तो -2x एक ही पार्ट है, थर्ड। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 में बोला गया है इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन A to B -20 किलो जूल पर मोल एंड 400 जूल पर मोल पर केल्विन, देन एट वाट टेम्परेचर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस टी के लिए हमने पढ़ा है डेल्टा जी लेस देन 0, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा H हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 0 ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन के टर्म में आंसर नहीं दिया है। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस
तो टी डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच के। तो डेल्टा टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर क्या होगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच है हमारे पास -20 किलो जूल। तो किलो जूल को जूल में चेंज करो 1000, क्योंकि डेल्टा एस जूल में है, अपॉन 400। 2 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, या ऐसे काट दो डायरेक्ट, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 10 जा 500। 500 आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी 500 नहीं, यहाँ पे 10 है तो 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर 50 आ रहा है, 50 एक भी ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब अब देखो डेल्टा जी, डेल्टा एच हमारा क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा एच क्या है नेगेटिव -20, डेल्टा एस है पॉजिटिव, तो माइनस ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे ही नेगेटिव होगा, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ये जब हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर पूछा होता तो निकालते हैं, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस इफ़। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसमें भी वही देखेंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, एक्जोथर्मिक है तो डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, ये ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑल टेम्परेचर पे फर्स्ट करेक्ट होगा। एक्जोथर्मिक है, ये एक्जोथर्मिक है तो निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, ऑल टेम्परेचर पे नहीं होगा। उस जिस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कम होगी ये ज़्यादा होगी, मतलब लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, हाइयर पे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ये है एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 59 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया है, तो कार्बन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए और बन जाएगा हमारा मीथेन। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो कार्बन में कोई बॉन्ड नहीं है तो सॉलिड से गैस बनाना है, तो सब्लिमेशन चाहिए हमें, सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए कार्बन का, डेल्टा एच सब्लिमेशन चाहिए कार्बन का, प्लस 2 है CH बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, सॉरी CH नहीं HH बॉन्ड, CH बॉन्ड यहाँ 4 हो जाएगा, तो प्लस नहीं, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट को माइनस, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। तो हमें निकालना क्या है CH का, तो इसके लिए ये दिया हुआ है, तो ये और ये चाहिए, हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी और कार्बन की सब्लिमेशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कार्बन का, फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, ये हमारा एसर्शन रीजन नहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी। फेज ट्रांजिशन का मतलब है एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये सारे फेज ट्रांजिशन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और ओनली नॉट एंट्रोपी गलत है, एंट्रोपी भी चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड एंट्रोपी बढ़ता है, लिक्विड से गैस एंट्रोपी बढ़ता है, गैस से लिक्विड एंट्रोपी घटेगा, एंट्रोपी भी चेंज होगा, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फेज ट्रांजिशन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सही है, फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग चेक करते हैं, तो फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट चेक करो किस में है, सेकंड में है, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, ये कौन सा ऑप्शन था, सेकंड 61। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल फॉर द फॉलोइंग, बॉन्ड एंगल हमें चेक करना है, और इसमें देखो सबके साथ फ्लोरीन लगा है और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। Cl के साथ 3 फ्लोरीन है, 1 2 3, 2 लोन पेयर, ठीक है। ये तो वैसे इसका शेप टी शेप हो जाएगा, बेंट रूल लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास A के साथ बॉन्ड हो और इस पर लोन पेयर हो, तो जो बॉन्ड एंगल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो कि A है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा Cl का, फिर Br का, फिर I का, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेंस ओनली पाई बॉन्ड्स।
तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी से C2 को देखोगे तो ओनली पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि C2 में जो है इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले π2px π2py, π2px में 2 π2py में 2, तो सारे इलेक्ट्रॉन पाई में जा रहे हैं, तो मतलब पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं बनता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है। और नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 63 में पूछा गया मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। ये फेजांस रूल का क्वेश्चन है। इसमें हमने पढ़ा है पोलराइजेशन। फेजांस रूल में क्या देखते हैं? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन देखने का तरीका है, जो पोलराइजेशन है अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन के, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनायन के, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो एनायन तो सब में सेम है, कैटायन अलग है, कैटायन पे चार्ज भी सेम है क्योंकि सारे ग्रुप 1 का है। तो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका कैटायन का साइज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर उसका कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें सीजियम है, तो सीजियम का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी पोलराइजेशन सबसे कम होगी। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 एंड C3। C1 और C3 की हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर CH3 CO CH2 CN, ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो साइनाइड जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड और कीटोन में, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 2 3 4। C1 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, C3 डबल बॉन्ड है तो sp2, तो sp एंड sp2 थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है बोथ NF3 NH3 आर पिरामिडल इन शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल होगा क्योंकि दोनों के पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड है डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। देखने में लग रहा है लेकिन ये नहीं होता, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि NF3 में देखो एक लोन पेयर 3 फ्लोरीन, NH3 में भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन। लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके डायरेक्शन में होता है डायपोल मोमेंट। तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है NF3 के लिए सबका नीचे की तरफ है, लेकिन लोन पेयर के कारण ऊपर की तरफ है, तो डायपोल मोमेंट इसमें सबका ऐड नहीं होगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। इसमें ये ऊपर के डायरेक्शन में है, H और N में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये भी ऊपर के डायरेक्शन में, ये भी ऊपर के, सारे ऊपर के डायरेक्शन में है तो इसमें ऐड हो जाएगा। इसीलिए NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन देखो फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है स्पीसीज को बॉन्ड ऑर्डर से, और बॉन्ड ऑर्डर का हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था टोटल इलेक्ट्रॉन्स से। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3, अब इससे अगर ज़्यादा हो 15 तो ये 0.5 माइनस करना है, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1, 19 में 0.5। इसी तरह अगर कम हो जाए 13 तो भी बढ़ेगा नहीं, ये मैक्सिमम होता है, तो भी 2.5, 12 में 2, 11 में 1.5, 10 में 1, इस तरह से करेंगे। तो O2 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है तो 16, एक दे दिया 15, तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, तो फर्स्ट का सेकेंड, तो ए का सेकेंड देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी C2 में इलेक्ट्रॉन हो गया 6 2 12, 12 के लिए होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 कौन सा है? फर्स्ट, तो फर्स्ट देखते हैं बी का फर्स्ट दोनों में है। CN2 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, सी का 4 सेकेंड में है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 में 67 का सेकंड हो गया, 68 है अब हमारा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर द गिवन स्पीसीज। बॉन्ड लेंथ का हमें ऑर्डर पूछा गया है और हमारे पास दिया क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन।
बॉन्ड लेंथ देखो होता क्या है, जैसे कि ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ठीक है, ये बी, तो बॉन्ड लेंथ दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, बॉन्ड लेंथ जो है दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, यही होता है बॉन्ड लेंथ। तो एटम अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, साइज घटता है, सबसे बड़ा कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन छोटा होगा। अब इधर ऑक्सीजन है, कार्बन, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो ये कट्टी, ये दोनों कैंसिल हो गया। हाइड्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है, ठीक है, हाइड्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होता है। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे छोटा किस में आ रहा है, सॉरी ये हमने मिस्टेक कर दिया, ये कार्बन कार्बन है, सबसे बड़ा होगा कार्बन कार्बन सेकंड, और ये ऑक्सीजन नहीं होगा। OH, इसमें CH है, ये OH है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा, सेकंड पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लुईस बेस होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है। Bi3 लुईस एसिड होगा, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें भी हमें मैच करना है। अब देखो इसमें है हमारे पास फर्स्ट में XeOF4, ठीक है, तो जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन बनेगा, ठीक है, 1 लोन पेयर बचेगा, तो 5 बॉन्ड पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 6 sp3d2, तो 4 फ्लोरीन आ गया एक प्लेन में, 1 ऑक्सीजन ऊपर आ गया लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो ए का थर्ड पार्ट हो गया, ए का थर्ड पार्ट दोनों में है, ये दोनों कैंसिल। अब फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करना पड़ेगा। PCl5 5 है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फोर्थ पार्ट है, बी का 4 दोनों में है। सी चेक करते हैं, XeO3, XeO3 जो है, Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के कारण क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 लोन पेयर, मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ट्राइगोनल नहीं पिरामिडल है, तो फर्स्ट पार्ट होगा, सी का फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। द स्पीसीज विच डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट वो नहीं करता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो हीलियम, वैसे भी इनर्ट गैस है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे He2 का तो 0 आएगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2 हीलियम है, तो इसका भी 1s2, तो हीलियम 2 का हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर NB, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो 2/2, 2 - 2/2, तो 0/2 0 हो गया, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट है, फिर ऐसे इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। फर्स्ट है O2+ एंड C2 हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर के लिए सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो O2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8 2 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल नहीं है, और अगर 14 से एक ज़्यादा है 2.5, 14 से 2 कम हो गया तो 2 हो गया ना, अगर ये 13 होता तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड, B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, B2 के पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, चेक कर लो B2 को। बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1, दूसरे बोरॉन का भी 1s2 2s2 2p1, ये तो पेयर्ड होगा, ये भी पेयर्ड होगा, क्योंकि सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। पी में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 या अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यूज करते हैं 2 1 2 1, तो पाई 2px पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन है 2py, तो एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो सेकंड पार्ट जो है करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, तो फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट चेक करो किस में आ रहा है हमारा, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट सेकंड पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
73 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऑफ O2 फ्रॉम O2 माइनस, O2 माइनस से O2 बनाना है, ठीक है ना। O2 बनाना है O2 माइनस से, मतलब O2 माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे ये पूछा गया है। तो देखो ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 है। दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s2 2s2 2p4। तो कन्फिग्रेशन करोगे पहले सिग्मा O2 का, तो पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर 2s के लिए सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। पी में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 2 1, तो पहले सिग्मा 2pz2, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर पाई 2px पाई 2py, 6 बच गया, तो दोनों में 2 2 जा सकता है। इसके बाद फिर 2 है, पाई 2px और पाई 2py, स्टार वाला होगा एंटी बॉन्डिंग वाला, क्योंकि बॉन्डिंग वाला हो चुका है। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 में से 6, तो एक एक चला जाएगा। अगर O2 माइनस की बात करें तो एक में 2 रहेगा। अब O2 माइनस से O2 बनाना है, एक निकालना है, तो किससे निकालेंगे, पाई स्टार से। सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पूछा है, करेक्ट कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। हमेशा वैलेंस सेल वाला हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये करेक्ट नहीं है। कभी उससे पहले वाला, जैसे DsP2 है तो वैलेंस से पहले वाला भी हो जाता है, D2sp3 में भी पहले वाला हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होना चाहिए। वैलेंस सेल या उससे पहले वाला भी उसमें इन्वॉल्व कर सकता है, तो ये सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट हो गया 74 का। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम कंटेंस लोएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोएस्ट लोन पेयर किस में होगा, एक्सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 फ्लोरीन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लिया एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 2 लोन पेयर हो गया। अब I3 माइनस है, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक ये शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट। 7 था, एक गेन किया, 8 में से 2 शेयर हो गया, तो 3 लोन पेयर बच जाएगा माइनस चार्ज के कारण। अब क्या बच गया हमारे पास, H2O। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, एक एक शेयर कर लिया, 4 बच गया, मतलब 2 लोन पेयर। PCl3 फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन एक एक करके शेयर कर लिया, एक लोन पेयर बचा, तो सबसे ज़्यादा हो गया I3 माइनस में। तो इसका I3 माइनस किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। सॉरी सेकेंड नहीं, फोर्थ होगा, क्योंकि इसमें लोएस्ट पूछा है, हाईएस्ट हमने बोल दिया, लोएस्ट पूछा है, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन पूछा है। 76 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। 76 में क्या पूछा गया, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो ऊपर भी देखा था हमने, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए क्या देखेंगे, एटम देखेंगे। कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन का साइज़ नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, और कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा, ये ऑक्सीजन है, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो सबसे छोटा ये हो जाता, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट। 77 है, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज सेम शेप एज I3 माइनस। I3 माइनस का शेप कैसा है पहले वो देखो। I3 माइनस में आयोडीन के पास अभी हमने देखा था 3 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर, तो बेंट रूल लगेगा, बॉन्ड पेयर हमेशा जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, शेप लीनियर हो गया। तो ऐसा शेप किसका होगा, H2O का बेंट होता है, SO2 में भी लोन पेयर बच रहा है, बेंट होगा, XeF2 लीनियर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 बॉन्ड पेयर है, और 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। 78 है, फॉर द रिएक्शन दिया है Kp इज इक्वल टू, तो Kp और Kc में रिलेशन होता है, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होगा इसके लिए, इधर एक गैस है, इधर 0 है, तो डेल्टा Ng 1 माइनस 0 1 हो गया, तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT का पावर 1,
तो Kp इक्वल्स टू KCRT, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, when 2 moles of ideal gas expand from 5 liter to 10 liter reversibly and isothermally at 27 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम, वर्क डन बाय द सिस्टम। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, ये है -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1, और यहाँ से निकल भी जाएगा लेकिन आंसर गलत आएगा क्योंकि क्वेश्चन दिया है वैक्यूम में एक्सपेंसन हो रहा है और वैक्यूम में जो एक्सपेंसन होता है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है इसीलिए वर्क डन इसका जीरो होगा, जीरो वर्क डन, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। अगर इससे सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है, इसमें से कोई ऑप्शन भी होगा लेकिन वो आंसर हमारा गलत होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, थ्योरेटिकली है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहचानने का तरीका हमने बताया था, जिसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो इंटरनल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी है, ये हो सकता है। एंड स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन भी है क्योंकि इसमें हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 81 में क्या बोला गया है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, N/NH4OH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का भी दिया है, तो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा। तो मतलब देखो इसमें कम एनर्जी लग रहा है, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वीक है, वीक होने के कारण क्या होगा, इसको इसके डिसोसिएशन में एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वही पूछा है, तो कितना कंज्यूम हुआ, जो दोनों का डिफरेंस होगा, तो कितना डिफरेंस है इसका 55.84 माइनस 51.34, तो आ गया 8 में से 4 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 4 0 4.54, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड इन विच आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सारे बॉन्ड किस में प्रेजेंट हैं, तो NH4Cl आयनिक है, कोवैलेंट है, NH4Cl और कोऑर्डिनेट भी है क्योंकि इसमें NH4 प्लस होता है, तो NH3 देखो यही होता है एक लोन पेयर, ये लोन पेयर H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और प्लस और माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसमें ओनली कोवैलेंट है, इसमें ओनली आयनिक है, इसमें ओनली कोवैलेंट होगा, इसमें आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन सेंट्रल एटम विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, किसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है, वाटर, PF5 में भी 5 था 10 इलेक्ट्रॉन, वाटर में ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 बॉन्ड बनाया और 2 लोन पेयर, 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड पेयर में 2 होता है, 2 4 6 8, इसमें एक्सपेंडेड नहीं है। 84 है, सेलेक्ट ए मॉलिक्यूल विच हैज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 20% डी कैरेक्टर, किसमें 20% डी कैरेक्टर है, ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं SF4 में 4 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बचेगा, तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 5 हो गया, तो 1 S 3 P 1 D, तो परसेंटेज डी कैरेक्टर कितना हो गया 1D है, टोटल ऑर्बिटल 5 है इंटू 100, 5 2 जा 20%, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट सेलेक्ट करके हमें बताना है कौन सा इसमें आंसर होगा। तो इन PF5 एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज ऑब्जर्व, PF5 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा, अच्छा सॉरी इसमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये होगा, ये नहीं सेलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम इन O3 मॉलिक्यूल है 0 फॉर्मल चार्ज, O3 का स्ट्रक्चर देखो O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या प्लस माइनस लिखो, तो 0 तो नहीं, +1 चार्ज होगा, ये इनकरेक्ट है। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, होगा ही होगा क्योंकि 7 16 23 ऑड मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट देखना था तो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच एमंग दी फॉलोइंग फॉलोज ऑक्टेट रूल, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। HCl2 में देखो सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक शेयर किया तो कितने हो जाएंगे 8। H2SO4 में भी 6 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सारे सुपर ऑक्टेट थे, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सुपर ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, फोर्थ हो गया। 87 है, जीरो ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इफ एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जीरो ओवरलैपिंग किस में होगा? तो 1s 2s, 1s क्या होता है 87 है, 1s है, 2s साइज बड़ा होगा तो इसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। 2px, 2px, px मतलब एक्स एक्सिस पे है, ये s तो सारे एक्सिस पे होता है, इसमें भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। px सेम ही एक्सिस पे है तो इसमें भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। एक z है एक y है, एक्स एक्सिस पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग, फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 88 में है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर देना है। सारे पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है, पहले वाले में इनकरेक्ट था तो ध्यान से देखना है, इसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू कभी पूछ लेता है, कभी फॉल्स पूछ लेता है। हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, ऊपर भी चेक किए थे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, फर्स्ट सही है। एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz मॉलिकुलर ऑर्बिट इज ऑलवेज हाइयर देन 2px एंड 2py मॉलिकुलर ऑर्बिटल, गलत है। जो जब हमारे p में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या बोला था हमने 2 1 2 1, तो देखो इसमें पाई से सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर p में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 2 1, इसमें पाई की एनर्जी सिग्मा से ज़्यादा होती है। यहाँ सिग्मा से पाई की ज़्यादा है, इसमें पाई की सिग्मा से ज़्यादा है, तो ऑलवेज नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल में बी डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन LCAO, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या होगा? H2O में 2 लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन से बॉन्ड एंगल घट जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसमें देखो बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि sp3 है और कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120, तो सबसे ज़्यादा bf3 का होगा, फोर्थ पार्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोला गया देखते हैं, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इन NO3 माइनस। NO3 माइनस में NO का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो स्ट्रक्चर बना के निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमने पहले भी बताया था, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं 1 + π/σ। तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बना लिया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो एक बना लिया O-, ऑक्टेट कंप्लीट, एक लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 1 + π बॉन्ड एक है, सिग्मा 1 2 3, तो 1 + 1/3 3 एलसीएम, 3 + 1 दैट इज़ 4/3, तो 4/3 चेक करो कौन सा है, 3 1 जा 3, 1.33 आ गया, तो 1.33 सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा।